टॉपिक क्या आया था आपका? पेटी कैश बुक। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप छोटे मोटे खर्चे लिख रहे हो, छोटे मोटे खर्चे मतलब चाय पिला दिया आपने, किसी को पोस्ट दे दिया, या फिर कहीं आने जाने का खर्चा, या फिर किसी को कुली चार्जेस, यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हो उसका खर्चा, ये सारे जो खर्चे लिखे जाएंगे कहाँ लिखे जाएंगे? पेटी कैश बुक में, खुदरा रोकड़ भाई में। यानी कि जब भी आप पेटी कैश बुक बनाओगे उसका बुक अलग से बनती है। अलग से क्यों बनाई जाती है पेटी कैश बुक? ताकि जो भी हमारी जर्नल एंट्री के लिए हमने बुक बना रखी है वो जल्दी से फिल ना हो, ठीक। क्योंकि हमारे छोटे मोटे खर्चे, अगर मान लो मैं किसी को 4 रुपये दे रही हूँ, 5 रुपये दे रही हूँ, तो वो आपका ज़्यादा सामान को नष्ट करता है ना, आपकी ज़्यादा जगह भर रहा है। अगर आप मान लो 20,000 रुपये का सामान बेच रहे हो तो आपने सीधी सीधी एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन आप छोटे मोटे खर्चे कर रहे हो वो काफ़ी सारे हो जाते हैं, इसलिए हम उसको नॉर्मल अपनी बुक में ना लिखा के कहाँ दिखाते हैं? अलग से बुक बनाई जाती है उसकी। और जो अलग से बुक बना रहे हो किस चीज़ के लिए? छोटे छोटे खर्चों के लिए, वो क्या कहलाई जाएगी? आपकी पेटी कैश बुक। आगे इतना समझ लिखना। खुदरा रोकड़ भाई रखने से लाभ। फर्स्ट पॉइंट है लेखा करने में सुविधा। हम इस क्वेश्चन में बनाएंगे क्या? कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक बनाने के अंदर अगर हम छोटे छोटे खर्चों को दिखाते हैं तो हमारा समय ज़्यादा नष्ट होता है, ठीक। क्योंकि 4 रुपये जोड़ रहे हो, 5 रुपये जोड़ रहे हो, इन चीज़ों में ज़्यादा समय नष्ट होता है। किसकी वजह है? अगर आप मोटे मोटे अमाउंट को जोड़ो, ठीक। मैंने 100 रुपये का राजमा खरीदा, 100 रुपये के चावल खरीदे, 100 रुपये की दाल खरीदी, आप टोटल बता रहे हो 300 रुपये का हमने खर्चा कर दिया। आप कह रहे हो मैंने 1 रुपये की ये टॉफ़ी खरीदी, 1 रुपये की ये टॉफ़ी खरीदी और 2 रुपये की हमने ये टॉफ़ी खरीदी, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि वो छोटे छोटे खर्चे हैं। तो इसका लेखा करने में सुविधा हो जाती है कब? जब इसकी कैश जो बुक है वो अलग बनाई जाती है। आगे चीज़ समझ में। दूसरा पॉइंट लिखना, भुगतान करने में सुविधा। देखो भुगतान कैसे करोगे? भुगतान या तो कैश के थ्रू किया जाता है या फिर चेक के थ्रू। अगर मान लो मैं 4 रुपये की कोई टॉफ़ी या चॉकलेट खरीद के ला रही हूँ, या फिर 10 रुपये का मैंने कहीं पर पोस्ट करना था, क्या आप 10 रुपये का चेक काट के दोगे? नहीं दोगे। अगर मान लो आपने 10,000 रुपये का कोई सामान सेल करा है, आप उसका चेक काट सकते हो, या फिर परचेज कर रहे हो उसका चेक काट सकते हो। क्या आप 10 रुपये का, 15 रुपये का या 50 रुपये का चेक काटोगे? कोई नहीं काटेगा। तो भुगतान करने में सुविधा का मतलब क्या है कि अगर आप इसका अलग से कॉलम बनाते हो, अलग से बुक बनाते हो, किसकी? पेटी कैश बुक की, छोटे छोटे खर्चों की, तो आप उसको उस अमाउंट को गिनने में भी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ छोटे छोटे खर्चे आप आसानी से गिन सकते हो। लेकिन अगर आप बड़ी अमाउंट के साथ उन सभी छोटे खर्चों को ऐड करोगे तो वहाँ पर हमारी गलतियाँ हो सकती है। क्या पता मैंने कोई अमाउंट गलती से छूट गई हो, क्योंकि उसकी क्या हो जाएगी? उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। मान लो मैंने 3 चीज़ तो खरीदी थी सिर्फ, लेकिन आपने जो छोटे मोटे खर्चे करे उसकी 10 अमाउंट हो गई, तो उसमें से कोई अमाउंट गलती से हमारी मिस हो सकती है। लेकिन अगर हम उसको अलग से ही कॉलम बना दें तो उसमें हमारी सुविधा आसान हो जाती है। किस चीज़ की? भुगतान करने की। आ गया इतना समझ। रोकड़ बही की प्रमाणिकता। थर्ड पॉइंट है आपका रोकड़ बही की प्रमाणिकता। जब भी आप कोई भी कैश बुक बनाओगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रमाण देना पड़ेगा, यानी कि कोई भी वाउचर देना पड़ेगा। वाउचर क्या बताया मैंने आपको? बिल। आपको बिल पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटे मोटे खर्चे करते हो, क्या उसके लिए भी अलग से बिल बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता। तो आपको क्या करना होगा? अगर छोटे मोटे व्यय के लिए, खर्चों के लिए आप अलग से बुक बना रहे हो तो उसका आपको खर्चा बिल में नहीं दिखाना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल खर्चे हो रहे हैं आपके, नॉर्मल जो आप सामान को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उसकी क्या होगी? रोकड़ बही की प्रमाणिकता आसानी से बना सकते हो, यानी कि उनका बिल आसानी से तैयार किया जा सकता है। आया इतना समझ?